नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की EPS 95 पेंशन को लेकर आप सभी के लिए लेटेस्ट न्यूज आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 75 लाख पेंशन धारकों को 7,500 रुपए मिलेगा। विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। जानिए आखिरकार किस तरीके से इस विधेयक को मंजूरी मिल सकती है और आप सभी को 7,500 रुपए की पेंशन किस दिन खाते में आ सकती है, इसके बारे में दोस्तों आप सभी के लिए आज इस वीडियो के अंदर EPS 95 पेंशन को लेकर आई लेटेस्ट न्यूज की बात करने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर बात करें तो आप सभी के लिए यहां पर जो है EPS 95 पेंशन धारकों को बड़ा झटका जो लगा है। न्यूनतम पेंशन को लेकर सरकार का दो टूक जवाब सामने आने के कारण पेंशन धारकों को झटका महसूस हुआ है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऑफ इंडिया की ओर से बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का लोकसभा में EPFO पोर्टल पर बड़ा जवाब निकलकर सामने आ चुका है। जब दोस्तों आप सभी के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आखिरकार लोकसभा के अंदर कौन सा जवाब दिया है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से जुड़ी सभी पेंशन धारकों के लिए आई आज की प्रमुख 3 बड़ी खबरों को विस्तार से और सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आप सभी को बता देते हैं। जी हां, तो पहली बड़ी खबर EPS 95 पेंशन को लेकर लेटेस्ट न्यूज आ रही है। पीएम के नेतृत्व में 75 लाख पेंशन भोगियों को 7,500 रुपए मिलेगा। विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। जी हां दोस्तों, भारत में लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना EPS 95 है। ये योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलती है। हाल ही में EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण खबर आई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लोकसभा में एक विधेयक पारित किया गया है, जिसमें पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव है। इस फैसले से लगभग 75 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा, जो लंबे समय से पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। ये विधेयक EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। वर्तमान में कई पेंशन भोगी बहुत ही कम पेंशन पा रही हैं, जिससे उनकी जीवन यापन में कठिनाइयां हो रही है। 7,500 रुपए की वृद्धि से उन्हें कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। वे सम्मानजनक जीवन यहाँ पर जी सकेंगे। ये सरकार की ओर से पेंशन भोगियों के लिए कल्याण को लेकर कदम उठाया गया है। इस वीडियो के अंदर हम इस विधेयक के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये भी देखेंगे कि पेंशन भोगियों के जीवन को ये कैसे प्रभावित करेगा। ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन में वृद्धि से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए कई और महत्वपूर्ण कदम भी सरकार उठाने वाली है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो सदस्य है, EPS 95 का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना है, ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। EPS 95 योजना के तहत कर्मचारी 58 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन के पात्र होते हैं। पेंशन की राशि कर्मचारी के सेवाकाल और वेतन पर निर्भर करती है। EPS 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह की है, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का प्रस्ताव रख चुकी है। हाल ही में लोकसभा में EPS 95 पेंशन को लेकर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने का विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक की प्रमुख बातों के बारे में बात करें तो विधेयक में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव है, यानी कि न्यूनतम पेंशन वृद्धि के प्रस्ताव इसमें रखे गए हैं। इस फैसले से लगभग 75 लाख EPS 95 के पेंशन भोगियों को लाभ होगा, यानी कि 75 लाख लाभार्थियों की संख्या को फायदा होगा। पेंशन में वृद्धि से सरकार पर वित्तीय भार बढ़ेगा, लेकिन सरकार ने इसे वहन करने की प्रतिबद्धता जताई है, यानी कि सरकार के वित्तीय भार को लेकर भी यहाँ पर प्रतिबद्धता जताई गई है। यह विधेयक कानूनी जो है लागू होने के बाद जल्द ही लागू कर दिया जाएगा, यानी कि लागू होने की स्थिति है, कानून बनने के बाद इसे लागू किया जाएगा। तो दोस्तों आखिरकार पेंशनर्स की डिमांड और गवर्नमेंट के कौन कौन से स्टेप हैं, यानी कि पेंशन धारकों की प्रमुख मांगे
होंगे और सरकार के कौन कौन से कदम हैं इसके बारे में बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि वर्तमान पेंशन की राशि उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। पेंशनर्स ने सरकार से महंगाई भत्ता यानी कि डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसी अन्य सुविधाओं की प्रदान करने की भी मांग कर डाली है। पेंशनर्स की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने का फैसला लिया है। सरकार ये भी आश्वासन दे चुकी है कि भविष्य में पेंशनर्स के कल्याण के लिए और भी कल्याणकारी कदम उठाएगी, जिसमें दोस्तों योजना का नाम जो बताया जा रहा है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 और इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जो ईपीएफओ के सदस्य है वो इसके लाभार्थी होते हैं। अब दोस्तों न्यूनतम पेंशन की बात करें तो हाल फिलहाल की जो पेंशन है वो 1,000 रुपए प्रति माह की है, लेकिन प्रस्तावित जो पेंशन बताई जा रही है वो 7,500 रुपए की है और 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के लिए पात्रता पूरी करने वाले पेंशन धारकों को ये लाभ मिलेंगे। इसमें दोस्तों कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देती हैं और पेंशन की गणना सेवा काल और साथ ही वेतन पर आप सभी के लिए निर्भर करती है। इसके अन्य लाभों की बात करें तो महंगाई भत्ता यानी कि डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग रखी गई है। प्रस्तावित पेंशन में वृद्धि की बात करें तो न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा गया है। ईपीएस 95 पेंशनर्स योजना के लिए एक और आशा की किरण नजर आ रही है। ये योजना उन सेवानिवृत्त लोगों के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है जिन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। सरकार को इस योजना को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि ये अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सके। इस बीच ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन को लेकर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के लगभग 22,000 सदस्यों को अब ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन मिल रही है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने संसद में जानकारी साझा करते हुए बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के 21,885 पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ जारी किए गए हैं। उच्च पेंशन से लाभ के लिए पात्र सदस्यों को अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए भी निर्देश नोटिस भेजे गए हैं। ईपीएफओ सदस्यों द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन के लाभ के लिए कुल 17,48,000 आवेदन जमा किए गए थे। उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की गई है जिससे सदस्य पेंशन भोगी और नियोक्ता दोनों ही संयुक्त रूप से ऑनलाइन आवेदन करके हायर पेंशन का फायदा उठा सकते हैं, जो कि 22,000 सदस्यों को यहाँ पर हाल फिलहाल में मिलना शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ रही है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को झटका भी लग चुका है क्योंकि मोदी सरकार का न्यूनतम पेंशन को लेकर 2 टूक पहले जो जवाब आया था इसको लेकर झटका लगा है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग की जा रही थी। साथ ही ऑटोमोबाइल्स और मेडिकल जोड़ने की भी मांग हो रही थी। इस समय का ये जवाब आया कि लोकसभा में सरकार ने पूछा गया कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लाभ को लेकर न्यूनतम अरविंद गणपत राव ने श्रम और रोजगार मंत्री से पेंशन पर सीधा सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस सहित 95 पेंशन भोगी और उनके पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन और अन्य विशिष्ट लाभ देने के संबंध में आदेश दिया है। साथ ही यह भी पूछा कि क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी करने के संबंध में कोई भी आदेश जारी किया है। ईपीएस 95 से सरकारी कर्मचारियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने से क्या कारण है। क्या ईपीएफओ अधिकारियों में कार्य में कोर्ट के फैसले के आधार पर नहीं माना जा सकता, यदि हाँ तो सरकार द्वारा इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है, क्या ढांचा रखा गया है। ये सवाल बड़ा पूछा गया था। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ पर पूछे गए सवालों के जवाब में श्रमिक और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने जवाब दिया है। सरकार की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अन्य सामान्य बकाये के साथ न्यूनतम पेंशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया था और इसी को लेकर दोस्तों पेंशन धारकों को बड़ा झटका लगा है कि न्यूनतम पेंशन को लेकर कोर्ट अभी तक जो है फैसला नहीं दे पाया है और इसका दोस्तों ऐलान लोकसभा के अंदर सुश्री शोभा करंदलाजे जो कि श्रम और रोजगार राज्य मंत्री है उन्होंने आप सभी के लिए किया है। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।